हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मायापुर में रहते थे, नवद्वीप धाम में, चैतन्य गौड़िया मठ में, उनके साथ कई सारे शिष्य रहते थे और उसमें से एक शिष्य था जो एक ब्रह्मचारी था, बहुत अच्छा सेवा करता था, उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा करता था, प्रचार वगैरह करता था। उसका घर था कलकत्ता में, उसके माता पिता कलकत्ता में रहते थे। तो उसकी बहुत इच्छा थी कलकत्ता जाके कभी अपने फैमिली से, अपने माता पिता से मिले। तो एक दिन वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गया और कहा, गुरु महाराज, मुझे इच्छा है कि मैं एक बार मेरे माता पिता को मिल के आ जाऊं, क्या आपकी परमिशन है? मैं क्या एक बार जाके उनको मिल के फिर से आ सकता हूँ? तो ये ब्रह्मचारी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि नहीं, बाद में जाओ। तो कुछ समय वो रुके, सेवा करते रहे। फिर से वो ब्रह्मचारी फिर से अपने गुरु महाराज के पास गए और पूछे कि गुरु महाराज, क्या मैं अब जा सकता हूँ घर पे? मुझे घर जाने के लिए इजाजत है, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, अभी नहीं, बाद में। तो ऐसे कई बार उस ब्रह्मचारी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा कि मैं घर जाके, कलकत्ता जाके मिल के आ सकता हूँ फिर से नवद्वीप में, मायापुर में मैं फिर से आ जाऊंगा, तो मुझे मिलने के लिए परमिशन चाहिए आपसे। तो ऐसे हर बार जब वो जाते थे, वो ब्रह्मचारी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हर बार यही जवाब देते थे कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो ऐसे कई दिनों तक, कई सालों तक चलता रहा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये जो ब्रह्मचारी था, अचानक वो बीमार पड़ गया। और बाद में डॉक्टर जब चेकअप को आए तो उन्होंने बोला कि इसको बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये ज्यादा दिन बच नहीं सकता, ज्यादा दिन जी नहीं सकता, इसकी मृत्यु नजदीक है। तो ये जब सुना तो वो बहुत हताश हो गया वो ब्रह्मचारी, और हमेशा भगवान का नाम जप करता था, उधर रहता था, बाकी के लोग उसकी सेवा करते थे। तो ऐसा ये ब्रह्मचारी काफी बीमार था और वो, उसका मृत्यु काफी नजदीक था और वो काफी बीमार था। और फिर उस दिन जब उसका फाइनल डे था, आखिरी दिन, वो उस दिन उसका मृत्यु होने वाला है ऐसे डॉक्टर ने जब कहा था, तो उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके पास आए और बोले कि आप आज घर जा सकते हो, आप आपके घर जा सकते हो, माता पिता को मिलने के लिए कलकत्ता जा सकते हो। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, नहीं गुरु महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहीं पे रहना है, धाम में मुझे शरीर छोड़ना है, आज तो मेरा आखिरी दिन है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, मुझे धाम में मरना है, कृपया करके मुझे मत भेजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, नहीं, आपको घर जाना पड़ेगा, कलकत्ता जाना पड़ेगा। उन्होंने बाकी दो ब्रह्मचारियों को कहा कि इस ब्रह्मचारी को लेके जाओ ट्रेन में और उसको घर लेके जाओ। सभी जन शौक थे, अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज ऐसे क्यों कह रहे? अभी आज तो इसका आखिरी दिन है, आज वो मर जाएगा, ये धाम छोड़ के जाएगा तो इसका क्या होगा? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, नहीं, इसको आज घर लेके जाओ। तो दोनों ब्रह्मचारी जबरदस्ती, उन्होंने उस जो ब्रह्मचारी जो बीमार है उसको उठाया और उसको लेके गए ट्रेन में। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं गुरु महाराज। और वो जो ब्रह्मचारी जो बीमार है, जिसका मृत्यु होने वाला है, उसको भी पता नहीं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं गुरु महाराज, मुझे धाम में ही शरीर छोड़ना था, आज मुझे वो घर जाने के लिए क्यों बोल रहे? इतने साल मैं कहा कि घर जाऊं क्या नहीं, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया, और आज आखिरी दिन मुझे घर भेज रहे, कलकत्ता भेज रहे, माया नगरी में। तो जब ये जा रहे थे ट्रेन में तीनों, तो जब आधे रास्ते में थे कलकत्ता और मायापुर के बीच में, उसी समय इस ब्रह्मचारी का मृत्यु हो गया, उसने शरीर त्याग दिया। ये जो दो लोग थे बाकी के ब्रह्मचारी, वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? हमें पता है कि वो बहुत बड़े भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, पार्षद है, लेकिन शायद ये उनसे गलती हो गई, उनसे ये एक गलती हो गई जीवन में, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको बेचारे को धाम में शरीर छोड़ने देना चाहिए था। अभी आधे रास्ते में उसने शरीर छोड़ दिया, मर गया बेचारा, घर भी नहीं गया और धाम में भी नहीं रहा। तो वो रोते रोते हुए इस ब्रह्मचारी को फिर से लेके आते, इसका शरीर जो है, मृत शरीर लेके आते अपने गुरु महाराज के पास और बोलते हैं, गुरु महाराज, हमें पता है कि आप जो करते हो सही करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आपने एक गलती कर दी। देखो ये ब्रह्मचारी बीच में इसने शरीर त्याग दिया, अभी क्या होगा? आपने ऐसा क्यों किया? तो सभी बाकी के उनके शिष्य भी थे, बाकी के ब्रह्मचारी उधर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने ऐसा क्यों किया पता है आपको? ये हमेशा मुझे बोलता था कि मैं घर जाऊं क्या, मैं घर पे जाके माता पिता से मिल के आता हूँ कलकत्ता में, लेकिन मुझे पता था अगर ये घर जाएगा तो
तो फिर से कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको कभी घर जाने नहीं दिया। और अगर ये धाम में रह के, नवद्वीप धाम में रह के आज ये शरीर छोड़ता, इसका मृत्यु होता आज धाम में, तो वो आखिरी क्षण क्या सोचता? अपने घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। और इसीलिए मैंने उसको बोला कि घर जाओ। अभी जब वो घर जा रहा था, मायापुर से निकल रहा था, और बीच रास्ते में जहां पे उसका मृत्यु हुआ, वो किसके बारे में सोच रहा था? वो धाम के बारे में सोच रहा था, वो मायापुर के बारे में सोच रहा था, वो गौरनिताई के बारे में सोच रहा था। और ये सोचते सोचते उसने ये शरीर त्यागा है, इसलिए वो भगवान के धाम जरूर गया है। तो ये जब सुना सभी ब्रह्मचारियों ने, सभी शिष्यों ने, तो उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी गलती नहीं कर सकते, वो भगवान के बड़े पार्षद है, एक शुद्ध भक्त है। तो तब उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो भी किया वो सही किया। यानी जो वैष्णव क्रिया मुद्रा जो है विज्ञान मुझे, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी समझ नहीं सकते कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा। तो ये हम सीखते हैं इस लीला से। आप क्या सीखते हैं इस लीला से? आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।